आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ दोस्तों, उस कहानी का नाम है भाग्य का चक्कर। चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। महाबलीपुरम के राजा दीपध्वज की बेटी राजकुमारी दीपिका अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकली। जंगल में उन्होंने एक विचित्र हिरण देखा। राजकुमारी जी, देखो देखो, यह कैसा हिरण है। अरे हाँ, देखने में तो यह हिरन ही लगता है, लेकिन इसके चेहरे पर तो सफ़ेद दाढ़ी है। राजकुमारी जी, अगर तुम इसका शिकार करके ले चलो तो नगर में इसे देखकर सब बहुत हैरान होंगे। लेकिन राजकुमारी जी, इसका शिकार कैसे करेंगे? जितना विचित्र है उतना चालाक भी तो होगा। ये तो राजकुमारी जी के धनुष उठाते ही गायब हो जाएगा और बेचारी हाथ मलते ही रह जाएंगी। बस बस, अब तुम अपनी जुबान को बंद कर लो और मेरे बाणों का कमाल देखो। यह कहते ही राजकुमारी दीपिका ने उस हिरण की ओर अपना रथ दौड़ा दिया। उसने बाण चलाया। ओह, बच गया। ओह, एक बाण और बेकार गया। आखिर राजकुमारी ने उस हिरण को बाण मार ही दिया। आह! हिरण के मुंह से किसी मनुष्य का स्वर सुनकर वह चौंक पड़ी। अरे, इस हिरण के मुंह से मनुष्य के स्वर कैसा सुनाई दिया? पलक झपकते हुआ विचित्र हिरण एक सन्यासी में परिवर्तित हो गया। मुझे क्षमा कर दीजिए सन्यासी बाबा, मैंने अनजाने में आप पर बाण चला दिया। ओह, तो तू नहीं जानती तूने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है। मैं कितने बड़े शुभ कार्य के लिए हिरण के रूप में परिवर्तित होकर योग सिद्ध कर रहा था। सन्यासी बाबा, हिरण के रूप में आपको पहचान न सकी थी और तूने मुझे बाण मार दिया। मूर्ख लड़की, तूने अपनी शक्ति के अभिमान में मुझ पर बाण चलाया है। बाबा, आप मुझे बताएं, आप किस शुभ कार्य के लिए यह सब कर रहे थे? मैं आपके उस कार्य को अवश्य पूरा करूंगी। नहीं, तो उस कार्य को पूरा नहीं कर सकती। फिर भी सुन, तूने मानवता को कितना नुकसान पहुंचाया है। यहाँ से 100 कोस दूर पांचाल प्रदेश में एक शक्तिशाली और क्रूर राक्षस दीर्घतपा का प्रकोप फैला हुआ है। वह भयानक राक्षस जब चाहे किसी नगर में पहुंचकर तबाही ला देता है। भागो भागो, बचाओ, राक्षस आ गया। सशस्त्र सैनिक और हाथियों के झुंड भी उसे नहीं रोक पाते। हा हा हा, मुझको भोजन नहीं मिला तो पूरे नगर को नष्ट कर दूंगा। एक दिन पांचाल प्रदेश के अनेक राजा मिलकर मेरी कुटिया पर आए। सन्यासी बाबा प्रणाम, सन्यासी बाबा की जय हो। उन्होंने भयानक राक्षस दीर्घतपा के प्रकोप के व्यथा मुझे बताई तो मैंने अपने दिव्य ज्ञान से उस राक्षस के संबंध में ज्ञात करने के लिए मंत्र पढ़ा। अगले ही क्षण उस राक्षस का चित्र बन गया। यह भयानक राक्षस दीर्घतपा है। इसने दीर्घतपा करके पृथ्वी के किसी शस्त्र से ना मरने की शक्ति प्राप्त कर रखी है। राक्षस का चित्र लुप्त हो गया तो उन राजाओं ने कहा, बाबा, यदि इस राक्षस का अंत नहीं हुआ तो यह हम सबको सर्वनाश कर देगा। बाबा, हमारी रक्षा कैसे होगी? चिंता न करो, बस इस राक्षस को मारना कुछ कठिन आवश्यक है, लेकिन असंभव नहीं। फिर इसकी मृत्यु कैसे होगी बाबा? सुनो, बस इस राक्षस को मारने के लिए मुझे एक महायज्ञ करना होगा। इस यज्ञ को 5 अलग अलग योनियों में परिवर्तित होकर पूरा करूंगा। मेरी अंतिम योनि विचित्र हिरण की होगी। उस योनि में अंतिम आहुति देने पर मुझे दिव्य शस्त्र प्राप्त होगा जिससे दुष्ट राक्षस की मृत्यु होगी। बाबा, आप जल्दी से महायज्ञ प्रारंभ कर दीजिए। आज ही हम यह यज्ञ की तैयारी कर देंगे। और फिर मैंने महायज्ञ प्रारंभ कर दिया। समय समय पर मैं योनि परिवर्तित करता रहा। हर योनि में अंतिम आहुति के साथ भगवान मुझे आशीर्वाद देते रहे। बंदर की योनि, हाथी की योनि और उसके बाद बगुले की योनि, फिर सांप की योनि में। कुछ दिनों बाद मैंने हिरण की योनि में यज्ञ आरंभ किया। आज 5वीं योनि में रहकर मुझे अंतिम आहुति देनी थी, लेकिन तूने मुझे अपने बाण का निशाना बना दिया। लेकिन तू इस पाप के कारण कभी सुख से नहीं रह पाएगी। तुझ पर भी मुसीबत के पहाड़ टूटते रहेंगे।
यही मेरा श्राप है तुझको। बाबा मुझे क्षमा करें, अपना श्राप वापस ले लें। बाबा मुझसे अनजाने में यह अपराध हुआ है। सन्यासी का दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं होता, लेकिन तू इसके लिए क्षमा मांग रही है तो सुन। इस भयानक राक्षस की मृत्यु के बाद ही तुझे दुखों से मुक्ति मिलेगी। ओह नहीं बाबा, मैं उस राक्षस को मारूंगी। मुझे बताओ वह राक्षस कैसे मरेगा। नहीं, तुम चली जाओ यहाँ से। उस राक्षस को मारना इतना आसान नहीं। उसे मारने के लिए अब मुझे किसी अन्य योनि में यज्ञ करना होगा। कुछ देर बाद अपनी सहेलियों के साथ दीपिका नगर की ओर चल दी। लंबी दूरी तय करके दीपिका जब अपने नगर में पहुंची तो वहां का भीमतस दृश्य देखकर बुरी तरह कांप उठी। कुछ देर पहले वहां भी भयानक राक्षस दीर्घतपा का प्रकोप हो चुका था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नगर में जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, हर तरफ विनाश का ऐसा ही वातावरण दिखाई दिया। ओह, कहीं सन्यासी बाबा के श्राप का प्रभाव तो शुरू नहीं हो गया। लाशों के बीच से रास्ता बनाती हुई किसी तरह महल में पहुंच गई, और जब उसने अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो पिताजी नहीं, और फिर अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाती हुई दीपिका फूट फूट कर रोने लगी। पिताजी, आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। पिताजी। बेटी, साहस से काम लो। ऐसी कठिन परिस्थितियों में तुम ही सबका धैर्य बांध सकती हो। उठो, महाराज के अंतिम संस्कार की तैयारी भी करनी है। महामंत्री जी, मेरे हृदय में प्रतिशोध की आग जल रही है। मैं इस राक्षस को मारकर चैन की सांस लूंगी। मुझे अपने पिता और प्रजा की हत्या का बदला लेना है। तुम ठीक कह रही हो बेटी, हम सब उस राक्षस को मारकर बदला लेना चाहते हैं, लेकिन उस राक्षस को मारना इतना सरल नहीं है। वह बहुत भयंकर और शक्तिशाली राक्षस है। जब उसने नगर में प्रवेश किया तो हमारे सैनिकों ने उस पर सैकड़ों भालों से प्रहार किया। उस पर बाणों की भारी वर्षा की गई, लेकिन वह दुष्ट आगे ही बढ़ता रहा। उस पर हाथियों से हमला कराया गया, लेकिन उस भयानक राक्षस ने उन हाथियों को भी मार डाला। यह दुर्दशा महाराज से नहीं देखी गई और उन्होंने उस पर बाणों की बौछार कर दी। राक्षस आगे बढ़ता गया और उसने रथ को तोड़ डाला और महाराज को पकड़ लिया और आकाश में उछाल फेंका। बचाओ! पृथ्वी पर गिरते ही महाराज का प्राणांत हो गया। अगले दिन महामंत्री ने पूरे राज्य में राजकुमारी दीपिका के राजगद्दी पर बैठने की घोषणा कराई। सुनो 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 महाबलीपुरम के प्रजाजनों, कल सुबह राजकुमारी दीपिका को राजगद्दी पर बिठाया जाएगा। आप सब समारोह में पहुंचकर शुभकामनाएं प्रदान करें। सेनापति यह घोषणा सुनते ही बेचैन हो उठा। नहीं नहीं, मैं राजकुमारी को राजगद्दी पर नहीं बैठने दूंगा। उसी रात सेनापति राक्षस दीर्घतपा की गुफा में पहुंच गया। राक्षस राज, कल सुबह राजकुमारी को गद्दी पर बैठाया जा रहा है। मैं चाहता हूँ वह गद्दी पर न बैठे। आप मुझे राजा बना दें। मैं रोज आपकी सेवा में यहीं भोजन भेजा करूँगा। तुम चिंता मत करो सेनापति, मैं कल सुबह उस राजकुमारी को गद्दी पर बैठने नहीं दूंगा। कल उसे भी मारकर फेंक दूंगा। सेनापति स्वयं राजगद्दी पर बैठने के सपने देखता नगर की ओर लौट गया। अगले दिन की सुबह राजकुमारी दीपिका के लिए बहुत खुशियां भरी थी, लेकिन दूर कहीं सन्यासी का सांप उसकी खुशियों को दुखों में बदलने के लिए तैयारी कर रहा था। दरबार में कुल पुरोहित राजकुमारी दीपिका को राजमुकुट पहनाने के लिए उठा ही था कि ओम विष्णु कल्याण करें। राजकुमारी जी, अनर्थ हो गया। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। वह दुष्ट राक्षस फिर आ गया। उसने बहुत से सैनिकों को मार डाला है। वह राक्षस इधर ही आ रहा है। महामंत्री जी, इस राक्षस से हम स्वयं युद्ध करेंगे। नहीं बेटी, उस राक्षस के सामने हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। उसका मुकाबला हम सैनिकों के साथ करेंगे। महामंत्री ने अभी इतना ही कहा था कि राक्षस दीर्घतपा दरबार में ही पहुंच गया। वह राजकुमारी की ओर बढ़ा तो कई सैनिकों ने उसे रोकने के लिए आगे बढ़ आए। सैनिकों ने प्रहार किया। अगले पल दीर्घतपा ने दो सैनिकों को अपने हाथों में उठाकर मसल डाला।
सैनिकों को मारकर दीर्घतपा ने राजकुमारी को उठा लिया और महल से बाहर निकल गया। बचाओ, हा हा हा। अपने वस्त्रों में छिपे हुए खंजर से दीपिका ने दीर्घतपा के कान पर प्रहार किया। ओह, मेरा कान काटना चाहती है, अभी बताता हूँ। अगले ही पल उसने राजकुमारी को आकाश की ओर उछाल दिया। नीचे गिरते ही इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन वह जमीन पर नहीं गिरी, बहुत दूर एक पेड़ की खोखल में गिरी और उसमें गिरते हुए जब नीचे पहुंची तो चौंक उठी। अरे, मैं कहाँ पहुंच गई? यहाँ तो अजीब सी जगह दिखाई दे रही है। अभी वह कुछ सोच पाती कि तभी, ओह, यह तो डाकू लगते हैं, इनका मतलब मैं डाकुओं के अड्डे पर पहुंच गई हूँ। तभी एक डाकू की निगाह उस पर पड़ी। अरे लड़की, यहाँ पर कैसे आ गई? अब आ गई है तो लौटकर नहीं जाएगी, पकड़ लो इसे। उन्हें अपनी ओर आता देखकर दीपिका ने भागने की कोशिश की। लड़की रुक जाओ, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। नहीं, पलक झपकते ही डाकू ने उसे पकड़ लिया। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं मर जाऊंगी। लाखन, इसे जंजीर से बांध दो, कल सुबह इसके बारे में सोचेंगे। राजकुमारी को जंजीर से बांधकर डाकू ने मदिरा पान करने लगे। कुछ देर में ही सभी डाकू नशे के कारण गहरी नींद में सो गए। पता नहीं मैं सन्यासी के साथ और कितने दुख देने पड़ेंगे। यहाँ तो पहुँचा दिया उसने मुझे। अचानक एक चमगादड़ पंख फड़फड़ाता हुआ राजकुमारी के पास से उड़ा और जंजीरों से बंधे ताले की चाबी राजकुमारी के पास छोड़ गया। राजकुमारी ने शीघ्रतापूर्वक चाबी उठाई और जंजीर खोलकर ऊपर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गई। देखते ही देखते खोखले पेड़ से बाहर निकलकर डाकुओं के घोड़े पर सवार हो और भाग निकले। फिर कुछ दूर जाने के बाद मुझे जल्दी किसी नगर में शरण लेनी होगी। बेतहाश घोड़े को दौड़ाती हुआ घने जंगल में पहुंच गई। ओह, पता नहीं सन्यासी का सांप मुझे कहाँ कहाँ भटकाएगा, ना जाने कितने दुख और देगा। अचानक उसका घोड़ा एक पेड़ से टकरा गया और वह घोड़े से गिरकर बेहोश होती चली गई। जब उसे होश आया तो वह एक सन्यासी बाबा की कुटिया में थी। आह, मैं कहाँ हूँ? आप कौन हैं? बेटी, कोई चिंता न करो, इस अपना ही घर समझो, यहाँ तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। बाबा, मैं बेहोश हो गई थी तो आप मुझे उठाकर क्यों लाए? मुझे वहीं मर जाने क्यों नहीं दिया? लगता है सांप के कारण जीवन में बहुत दुख भोग लिए हैं दीपिका, लेकिन अब तुम दुखी ना रहोगी। बाबा, क्या आप मुझे जानते हैं? हाँ बेटी, तुम्हें मुझे पहचाना नहीं पाई। मैं वही सन्यासी हूँ जिसे तुमने हिरण की योनि में बाण मारकर घायल कर दिया था। तुम्हारे जाने के बाद मैंने रीछ की योनि में यज्ञ किया और भगवान विष्णु ने मुझे अलौकिक शस्त्र प्रदान किया। दिव्य शस्त्र तो मेरे पास है, लेकिन मैं तुम्हारे बाण से घायल होने के कारण दीर्घतपा राक्षस तक नहीं पहुंच सकता। अब यह कार्य तुम करोगी। मैं उस राक्षस का अंत करने के लिए तैयार हूँ। आप शस्त्र मुझे दे दीजिए। सन्यासी से शस्त्र लेकर दीपिका अपने राज्य की ओर चल पड़ी। लंबी दूरी तय करके दीपिका अपने राज्य में पहुंच गई। यह सेनापति तो बहुत दुष्ट निकला, राक्षस से मिलकर राजा ही बन बैठा। पता नहीं इस दुष्ट सेनापति से कब मुक्ति मिलेगी। सेनापति राक्षस के लिए हर रोज कई आदमी खाने के लिए भेजता है। भैया चुप रहो, सेनापति के किसी गुप्तचर ने सुन लिया तो पकड़ कर ले जाएंगे। लेकिन तब तक सचमुच दो गुप्तचरों ने उन लोगों की बातें सुन ली थी। ठहरो, तुम महाराज के खिलाफ बातें कर रहे हो, हम तुम्हें बंदी बनाकर ले जाएंगे। नहीं, हमें छोड़ दो, हमें क्षमा कर दो। गुप्तचर सैनिक उन्हें बंदी बनाने के लिए आगे बढ़े थे। ठहरो, इन्हें बंदी बनाने से पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा तुम्हें। राजकुमारी, यह भी अच्छा हुआ कि तुम आ गई। हम तुम्हें बंदी बनाकर महल में ले जाएंगे तो महाराज बहुत खुश होंगे। तो फिर आगे बढ़कर मुझे बंदी बनाओ ना। गुप्तचर सैनिक आगे बढ़े तो खच खच पलक झपकते ही उसने दोनों सैनिकों को मार डाला। लोगों ने राजकुमारी दीपिका को पहचान लिया। राजकुमारी जी,
हम दुष्ट सेनापति से बचाइए, वह राक्षस के साथ मिलकर हम पर जुल्म ढा रहा है। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है दुष्ट सेनापति, उस भयानक राक्षस से तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगी। लोगों की भारी भीड़ के साथ दीपिका महल के सामने पहुंची। दुष्ट सेनापति, बाहर निकल, आज तुझे मारकर मैं लोगों को तेरे अत्याचारों से मुक्त करने आई हूँ। ओह राजकुमारी, अब मैं इसे बंदी बनाकर महल में रखूंगा, फिर इससे विवाह करूंगा। फिर सैनिकों, जाओ इस राजकुमारी को बंदी बना लाओ। लेकिन पलक झपकते ही राजकुमारी ने उन सैनिकों को दिव्यास्त्र से मार डाला। बहुत से सैनिकों के साथ दुष्ट सेनापति राजकुमारी पर आक्रमण कर दिया। मारो मारो, बंदी बना लो। सैनिकों ने पूरी शक्ति से आक्रमण किया, लेकिन राजकुमारी के दिव्यास्त्र के प्रहारों से उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। दिव्यास्त्र ने सैनिकों पर कहर बरपा दिया। जान बचाओ, मैं जल गया। फिर सैनिक वहां ना रुक सके। सैनिकों को भागते देख सेनापति भयभीत हो उठा। ओह, इसका मुकाबला करना तो बहुत कठिन है। अवश्य इसके पास कोई दिव्यास्त्र है। भागो, जान बचाओ। अब केवल दीर्घतपा ही बचा सकता है मुझे, उसी के पास जाना चाहिए। और जब राजकुमारी की दृष्टि उस पर पड़ी, ओह, सेनापति जान बचाकर युद्ध से भाग रहा है, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से भागने नहीं दूंगी। राजकुमारी ने सेनापति के पीछे अपना रथ दौड़ा दिया। उधर सेनापति तीव्र गति से रथ दौड़ाता ले गया। घने जंगल में पहुंचकर सेनापति ने राजकुमारी की आंखों से ओझल हो गया। ओह, जाने कहाँ छिप गया इस घने जंगल में, उसे कहाँ ढूंढूं। लेकिन वह रुकी नहीं। घने जंगल में आगे बढ़ती काफी दूर चलने पर, ओह, आगे जाने के लिए मुझे रथ छोड़ना पड़ेगा। अवश्य सेनापति किसी गुफा में छिपा होगा। उधर सेनापति दीर्घतपा के पास पहुंच चुका था। दीर्घतपा, राजकुमारी लौट आई है। उसने मेरे सैनिकों को जलाकर मार डाला है। उस राजकुमारी से भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं। मैं उसे जीवित नहीं रहने दूंगा। कुछ ही देर में राजकुमारी भी सेनापति को ढूंढती वहां पहुंच गई। दुष्ट सेनापति युद्ध के मैदान से भागकर यहाँ छिपा है। हा हा हा, मेरा शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है। पलक झपकते ही राजकुमारी ने सेनापति पर दिव्य शस्त्र छोड़ा। दीर्घतपा, मुझे बचाओ, ओह बचाओ। दिव्यास्त्र की अग्नि से सेनापति अधिक देर न बच सका। और भस्म हो गया। सेनापति के मरते राक्षस दीर्घतपा ने एक जोरदार फूंक मारी। देखता हूं अब कैसे जान बचाती है। ओह, राजकुमारी उठकर खड़ी हुई। ओह, मुझे अब महर्षि के दिव्यास्त्र का उपयोग करना चाहिए। और दिव्यास्त्र उठाते ही ओम, उसके अंदर अद्भुत शक्ति का संचार हुआ और फिर वह चट्टानों पर बंदरों की तरह उछलती हुई राक्षस दीर्घतपा के सामने जा खड़ी हुई। अब बच दीर्घतपा दिव्यास्त्र की शक्ति से। इससे पहले कि राक्षस दीर्घतपा पर कुछ कर पाता, राजकुमारी ने अपने नुकीले नाखून से उसका चेहरा लहूलुहान कर दिया। दीर्घतपा, अब तू नहीं बचेगा। दीर्घतपा पलटकर भागा। उफ, लगता है आज जिंदगी का आखिरी दिन है। दीर्घतपा को भागते देख राजकुमारी ने हाथ घुमाया तो दिव्य शस्त्र प्रकट हुआ और कुछ ही पलों में राजकुमारी में नई शक्ति का संचार हुआ। वह हिरण की तरह तेजी से दीर्घतपा की तरफ भागी और अपने पैने सिंह अपने दीर्घतपा की पीठ में पेवस्त कर दिए। पीड़ा से तड़पता राक्षस दीर्घतपा जब मुड़ा, राजकुमारी दिव्य शस्त्र की शक्ति से एक भयानक रीछ में परिवर्तित हो गई। राजकुमारी भयानक रीछ की शक्ति पा चुकी थी। राक्षस की आंखें भय से फैलकर चौड़ी हो गईं। वह उस शक्ति की तरफ देखता रह गया। राजकुमारी ने पंजे से उसका सीना चीर दिया। भयानक पीड़ा से तड़प उठा दीर्घतपा। भयकांत राक्षस भागा। भागो।
राजकुमारी ने दिव्यास्त्र निकाला और बगुले की शक्ति पाकर उड़ चली। राजकुमारी राक्षस दीर्घतपा दुम दबाए पहाड़ियां कूदता भागा जा रहा था, लेकिन उस परछाई ने उसके कदम नहीं। रुक जा दीर्घतपा, अपनी मौत को पहचान ले। मौत को सामने देख दीर्घतपा क्रोध में पगलाया राजकुमारी की तरफ दौड़ा। तब तक राजकुमारी दिव्यास्त्र की शक्ति से हाथी की ताकत प्राप्त कर चुकी थी। जैसे ही वह राजकुमारी से टकराया, राजकुमारी दीपिका ने एक प्रचंड प्रहार किया। दीर्घतपा दूर जाकर गिरा। बड़ी बुरी गत बनाई एक राक्षस की। राजकुमारी दीपिका ने दिव्य शस्त्र की मदद से एक विशाल नाग की शक्ति प्राप्त कर ली। अब नाग की शक्ति उसके अंदर आ गई थी। अब वह क्रोध से फुफकार उठी और जहरीली हवा फेंकने लगी। विष फुकार निकली नागरूपी राजकुमारी के मुंह से। राक्षस दीर्घतपा उस अति विषैली दिव्य शस्त्र की शक्ति को नहीं झेल सका। इस तरह एक शैतान का अंत हो गया और फिर बाकी रह गई केवल उसकी जर्जर हड्डियां। बुरी शक्तियों का यही अंत है। दीर्घतपा के मरते ही वहां सन्यासी प्रकट हुआ। बाबा, आप यहाँ कैसे पहुंच गए? बेटी, मुझे अपनी दिव्य शक्ति से दीर्घतपा की मृत्यु का पता चल गया और अब मैं तुम्हें अपने श्राप से मुक्त करता हूँ। सच बाबा, आपने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। इस दिव्य शस्त्र का तुम अपने साथ ले जाओ और सुखपूर्वक राज करो। फिर राजकुमारी एक पल भर भी वहां ना रुकी। रथ पर सवार होकर महाबलीपुरम की ओर चल पड़ी। इस तरह उस भयानक राक्षस का अंत हुआ और राजकुमारी अपने महल की ओर चल पड़ी। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है।